हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सक्सेस मज़ा। आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री की मीन के बारे में। तो आज ज्योमेट्री की मीन का कुछ एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज को। तो चलिए सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज का प्रॉब्लम लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कंप्यूट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 200, 120, 15, 8, 10 और 1000। इसका हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो चलिए इसका हम सॉल्व करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हमें दो कॉलम बनाना पड़ता है, एक है एक्स और लॉग एक्स। एक्स वो है जो साइज क्वेश्चन में दिया हुआ था, 200, 120, 15, 8, 10, 1000। इसका हमें लॉग निकालना पड़ेगा, इसलिए इसको लॉग एक्स बोलते हैं। 200 का लॉग, 120 का लॉग। क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है एंटी लॉग इंटू समेसन ऑफ लॉग एक्स बाई एन। तो हमें निकालने के लिए एन तो मुझे पता ही है, और निकालने के लिए हमें लॉग एक्स चाहिए। तो लॉग एक्स निकालने के लिए सबका लॉग निकालना पड़ेगा। तो चलिए लॉग कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो इसके लिए कैलकुलेटर का यूज करते हैं। 200 का लॉग निकालना है। लॉग 200 इक्वल टू 2.3010। 2.3010। कैलकुलेशन में आसानी हो इसलिए हम पॉइंट के बाद 4 तक बढ़ते हैं। 120 लॉग 120 2.0791। इसी तरह से हम सबका निकालते हैं। 15 का हो जाएगा 1.1760। 8 का हो जाएगा 0.9030। 10 का हो जाएगा 1 और 1000 का हो जाएगा 3। इसका टोटल हो जाएगा n कितना है 6। इसका टोटल क्या हो जाएगा 10.4591। तो अब फार्मूले पर हम पुट करते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है वो है एंटी लॉग इक्वल टू समेसन ऑफ लॉग एक्स। समेसन ऑफ लॉग एक्स यहाँ क्या आया 10.4591 डिवाइडेड बाई 6। एंटी लॉग इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.7431। अब एंटी लॉग निकालने के लिए फिर से कैलकुलेटर का यूज करते हैं। सेव लॉग 1.7431। हमारा आंसर हो जाएगा 55.34। 55.34 यही हमारा ज्योमेट्रिक मीन हुआ। इंडिविजुअल सीरीज से हम लोग इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, इस फॉर्मूले पर पुट करके। एंटी लॉग इंटू समेसन ऑफ लॉग एक्स बाई एन। लॉग एक्स का मतलब होता है जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन है उसका हम लॉग निकाल लेते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं, तो वो लॉग एक्स हो गया। तो अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज से कैसे प्रॉब्लम हम बनाते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज का प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। मार्क्स दिया हुआ है और उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10 to 20, 20 to 30। इस तरह से ये मार्क्स दिया हुआ है और उसका फ्रीक्वेंसी 5, 10, 15 दिया हुआ है। इसका हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो चलिए ज्योमेट्रिक मीन इसका निकालते हैं। तो कंटिन्यूअस सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हमें यहाँ पे 5 कॉलम बनाना पड़ता है। ये एक्स हो गया मार्क्स और उसका फ्रीक्वेंसी, उसका मिडिल वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं कि हर कंटिन्यूअस सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें उसका मिडिल वैल्यू निकालना पड़ता है। उसके बाद उसका लॉग एक्स, जो भी एक्स निकलेगा यहाँ पर मिडिल वैल्यू उसका लॉग एक्स निकालेंगे। उसके बाद उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे एफ लॉग एक्स, जैसा कि हम लोग मीन में करते थे एफ एक्स, उसी तरह एफ लॉग एक्स। तो मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है जो कि क्वेश्चन में, अब इसमें एफ हम पुट कर देते हैं जो जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे 10 to 20 का फ्रीक्वेंसी 5 है और 20 to 30 का फ्रीक्वेंसी 10 है। इसी तरह सबका हम मान पुट कर देते हैं। अब मिडिल वैल्यू निकालेंगे इसका। मिडिल वैल्यू निकालने के लिए 20 + 10 30/2 15, ये 25, 40 और 30 हो जाएगा, ये 35, 45, 55। अब जो है सबका log x निकालेंगे। तो log x निकालने के लिए फिर से जैसे निकाले थे कैलकुलेटर का यूज करके log x निकालेंगे। इसका log x कैसे निकालेंगे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके। तो देखते हैं log 15 1.1760 1.1760। उसी तरह 25 का हो जाएगा 1.3979। 35 का हो जाएगा 1.5441। 45 का हो जाएगा 1.6352।
55 का हो जाएगा 1.7404। इस तरह से हमने log x निकाल लिया। अब जो क्या करना है, f log x निकालना है, यानी फ्रीक्वेंसी से log x को मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 1.1760 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.88। उसी तरह 10 को 1.3979 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13.9790। 15 को 1.5441 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 23 इंटू 1615। 7 को 1.6552 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 11.5864। 4 को 1.7404 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.9616। तो टोटल समेशन ऑफ f log x हो जाएगा 61.5685। अब इसको n देखते हैं कितना है 41। अब इसको फार्मूला पे पुट करते हैं। फार्मूला क्या है, एंटी लॉग इंटू समेशन ऑफ f log x बाई n। एंटी लॉग समेशन ऑफ f log x क्या यहाँ पर निकला 61.5685 बाय 41। एंटी लॉग क्या हो जाएगा ये 1.5016। तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा एंटी लॉग 1.5016। इसको एंटी लॉग को सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा 1.5016 31.739 हो गया। तो इसको 31.739 या इसको 31.74 भी लिख सकते हैं। तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन 31.74 आया। ये था कंटिन्यूअस सीरीज में। इसी तरह ये सेम फार्मूला डिस्क्रीट सीरीज में भी यूज होगा, क्योंकि वहाँ भी f होता है और log x निकाल कर वहाँ सेम फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने डिस्क्रीट सीरीज नहीं बनाकर डायरेक्ट कंटिन्यूअस सीरीज बना दिया, क्योंकि सेम ही मेथड फॉलो होगा। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिक मीन इंडिविजुअल और कंटिन्यूअस सीरीज से। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिए कि क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया। क्या क्या टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। और आपको इसी तरह का वीडियो अगर चाहिए स्टैटिक्स से रिलेटेड या कोई भी स्टडी टिप्स से रिलेटेड तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।